हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ड्रेस पे डिज़ाइन देख चुके हैं, ये डिज़ाइन हमने लेस से बनाया है और गले पे भी हमने पाइपिंग निकाली है। पाइपिंग निकाल के गले पे लेस बना के लगा के इस तरीके से हमने सिंपल फैब्रिक को बहुत अच्छा डिज़ाइनर फैब्रिक बनाया है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के सामने आई है, तो आप लोगों को बता रहे हैं जो साइज़ हम बना के तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे ये साइज़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हैवी साइज़ है। तो हैवी साइज़ आप लोग किस तरह से तैयार करते हैं, और स्लीव्स भी आपको दिखाएंगे। स्लीव्स हमने सिंपल रखी है, ना इस पे लेस का यूज़ किया है, ना पाइपिंग बनाई है। बहुत अच्छे सिंपल तरीके से हमने फैब्रिक को थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने की कोशिश की है। उसके लिए हमने गले पे लेस का यूज़ किया है। बहुत अच्छे हैवी वर्क के साथ। देखिए फ्रेंड्स, थ्रेड वर्क है ये इसके ऊपर, सिंपल लेस नहीं है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हमारी ये जो लेस का वर्क है ये किया गया है। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। तो फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड्स का मेरे पास इस तरह से कमेंट आई थी कि आप लोग चैनल पे जो वीडियो लेके आते हो, तो वीडियो तो पे आप कटिंग और मेजरमेंट तो समझाते हो, लेकिन आप लोगों को नाप किस तरह लेना है वो नहीं बता पा रहे हो। लेकिन हमें बताने की कोशिश करें कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई स्टिच कुर्ती है, उसका हम नाप किस तरह से ले सकते हैं। तो स्टिच कुर्ती का नाप लेने के लिए फ्रेंड्स, इंची टेप आप लोगों के पास होना चाहिए। तो इंची टेप से आप लोगों को किस तरह मेजरमेंट करना वो बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुर्ती का ध्यान रखना है। कुर्ती आप लोगों को कुछ इस तरीके से सेट करनी है। गला बिल्कुल सेंटर से इस तरह रखना है, यहाँ से बिल्कुल सेट करते हुए, क्योंकि काफ़ी कुर्ती ऐसी होती फ्रेंड्स जिनमें बैकअप पार्ट नहीं होता है। इस कुर्ती में भी बैकअप पार्ट नहीं है। अगर आप लोग बैकअप पार्ट की कुर्ती तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये जो कुर्ती आप लोग देख पा रहे हो, ये एकदम परफेक्ट स्टिच कुर्ती है। कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा कैमरा दूर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, उसके लिए। सबसे पहले एक मिनट कैमरा सेट करती हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप लोग वीडियो पे कटिंग और मेज़रमेंट अच्छे से देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ कि हम किस तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा मैंने सेट कर दिया है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं, ये फैब्रिक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 26 इंच है। तो 26 आप लोगों को चेस्ट का मार्क यहाँ से इस तरह से ले लेना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, चेस्ट का मार्क आप लेंगे तो अपर चेस्ट और चेस्ट दो नाप आप लोगों को लेने होते हैं। वेस्ट का नाप होता है कमर का और हिप का। उससे पहले फ्रेंड्स, लेंथ और आप लोगों को तीरे का भी नाप चाहिए होता है। तो तीरे का नाप भी जरूरी होता है फ्रेंड्स, और सबसे पहले लेंथ जरूरी होती है। गले का और बाजू का नाप भी आप लोगों को जरूरी है। तो यहाँ से हमने चेस्ट का नाप लिया है। अपर चेस्ट हमारी 26 इंच है। चेस्ट का नाप कहाँ से लेना है, यहाँ से आप लोगों को इस तरह से 3 इंच छोड़ के लेना है। यहाँ से हम ले रहे हैं चेस्ट का मार्क। जो चेस्ट का मार्क है फ्रेंड्स, वो हमारा यहाँ से आने वाला है 25.5 इंच, यानी कि 25.5। यहाँ से हमारा कमर का नाप है फ्रेंड्स। कमर का नाप भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। 26 हमारी कमर का नाप है। यहाँ से कमर का नाप कम नहीं है, ज़्यादा है। और हिप का नाप आप लोगों को बताना चाहूँगी। हिप आप लोग देख पाएंगे, यहाँ से हमारी हिप कितनी है, यहाँ से हमारी हिप वहाँ तक है। ये बहुत हैवी साइज़ है। आप लोग अपनी कटिंग को अच्छे से मेज़र कर पाएँ, उसके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चौक वाला हिस्सा है, चाक बना हुआ है यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे हो, चाक वाला जो हिस्सा है, इसका बिल्कुल इस कॉर्नर पे मैं इस तरह से इंची टेप लगा रही हूँ। यहाँ से लेके आप लोगों को दूसरी साइड देखिए, चाक वाला हिस्सा यहाँ पे है। मैं यहाँ से इसको इस तरह से ले रही हूँ, और यहाँ से मैंने इंची टेप को भी ले लिया है इस तरीके से। यहाँ पे 34 हमारी हिप है, 34 हमारी हिप है।
34 हमारी हिप है। और उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक निशान और लगाना है अपनी ड्रेस पे। वो किस चीज़ का है? हिप से लेके आपको आर्म होल तक, यानी कि जो आपको यहाँ आर्म होल है यहाँ तक का मेजरमेंट लेना है। कितना है वो आप लोगों को बता देती हूँ। 16.5 इंच है। 16.5 इंच आप लोगों की यहाँ से हिप साइड का है। सबसे पहले एक नाप और लेंगे, उसके बाद आगे का नाप आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से चेस्ट का और अपर चेस्ट का नाप हम ले रहे हैं, और कमर वाले हिस्से का भी हम नाप ले लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कमर वाला हिस्सा जो है हमारा यहाँ से वो 15.5 इंच पे है, और यहाँ से चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो हमारा 12.5 पे है। इस तरह से हम ले लेंगे 15.5 और 12.5। ये दो नाप आप लोगों को ले लेने हैं। उसके बाद आप आगे का नाप आपको बताएंगे। आप लोगों को मैं सिर्फ इसको मेजरमेंट करना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस हैवी साइज का हम आर्म होल किस तरह से मेजरमेंट करेंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं। जो हमारा आर्म होल है यहाँ से सिलाई हमें बिल्कुल कॉर्नर पर इस तरह से रख लेनी है, और इस तरह से इसकी लंबाई नापनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई है जो, उसको इस तरह से ले लेना है, और यहाँ से सूट को बिल्कुल सीधा रखना है, और जहाँ से हमारा आर्म होल घूम रहा है वहीं से हमें साथ में इंची टेप को भी इस तरह से घुमा लेना है, बिल्कुल शेप में, जिस शेप में हमारा यहाँ से आर्म होल घूम रहा है उसी तरह हमें अपने इंची टेप में भी घुमाव लेके आना है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे 12.5 इंच हमारा नाप आ रहा है, यानी हमें आर्म होल का नाप कितना है 12.5, यानी कि 25 इंच हमें ये नाप इस तरह से लेना है। अब स्लीव्स को किस तरह से नाप लेंगे वो दिखा रहे हैं। स्लीव्स में आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। यहाँ से आप लोग स्लीव्स की शेप देख सकते हैं, क्या शेप है। इसी शेप में हमें स्लीव्स बना के तैयार करनी है अपनी। ये देखिए यहाँ पे जो शेप है उसी शेप में हमें बना के तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ से हम लंबाई है 18 इंच हमारी रेडी है, और यहाँ से जो है हमारी स्लीव्स को हम इस तरह से ले रहे हैं। यहाँ से गोलाई है इसकी 6.5 इंच, तो 18 और 6.5 इंच, 18 और 6.5 इंच ये शेप हमने बना के तैयार कर लेनी है। शेप का मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को गले का मेजरमेंट बता रहे हैं, जिससे हमारे सारी मार्किंग फाइनल हो जाए और सारे मेजरमेंट को हम आसानी से कवर कर पाएँ और आसानी से आप लोगों को बता पाए कि किस तरह से हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। फ्रंट बैक दोनों नेक साथ में हैं और एक ही मेजरमेंट के हैं। 8 इंच का फ्रंट गला है और 8 इंच का हमारा बैक गला है, यानी कि 8 बाई 8 का हमें गला बना के तैयार करना है। और यहाँ से आप लोगों को बता दूं, जो विड्थ है वो हमें तैयार रखनी है 7 इंच की। विड्थ हमें 7 इंच की तैयार रखनी है। तो इस तरह से हम नाप लेंगे, और इस तरह से आप लोगों को बता दें, जो हमारी लंबाई है, लंबाई हमारी इस फैब्रिक की 41 है। तो हमें इसकी लंबाई इस तरह से लिख लेनी है, जिससे हमारे मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना आए बनाने में। और इसका घेर वाला हिस्सा भी मेजरमेंट कर लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो हमारा घेर वाला हिस्सा है वो हमें हिप के अकॉर्डिंग तैयार करना है या हमें उसको एक्स्ट्रा तैयार करना है। यानी कि जो हमारा घेर है वो है 35, यानी हमारे हिप वाले हिस्से से हमें इसको 1 इंच ज़्यादा तैयार करना है। यहाँ से 35 इंच आना है। हिप हमारी 34 है, तो हम घेर वाले हिस्से को 35 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा सारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को अब हम अपने फैब्रिक का यहाँ तीरा बताएंगे कि तीरा हमें कितना लेके इसको तैयार करना है, और तीरे को हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे
फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें तीरे का नाप लेना होता है। तीरा हमें कहाँ से लेना होता है, यहाँ से फैब्रिक में 4 इंच आप ले, 4 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ से सिलाई टू सिलाई आप इस तरह से नाप ले। यहाँ से हमारा 16 इंच है, यहाँ से हम 16 इंच अपना तीरा ले रहे हैं। और रेडी तीरा हमें कितना करना है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। रेडी तीरे के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं 15 इंच हमें यहाँ से रेडी करना है। रेडी तीरे को आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा फुल मेजरमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया है। और आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग कोई भी स्लीव्स अगर इस तरह से तैयार करते हैं जिस तरह से इस फैब्रिक की है, वो आप लोगों को किस तरह से फाइनल करनी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास ड्राफ्टिंग पेपर सीट है और इससे हम बनाने वाले हैं अपनी स्लीव्स का। और ड्राफ्ट के लिए फ्रेंड्स स्लीव्स हमें किस तरह से तैयार करनी होती है, मेरे पास इसकी ड्राफ्टिंग पहले से है, बट आप लोग किस तरह से इसको कट कर सकते हो मैं आप लोगों को वो दिखाने के लिए दोबारा से इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से मेजरमेंट कर पाए, अपने फैब्रिक को सेट कर पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से मैंने इसको फैब्रिक को प्रेस किया है। जो हमारा फैब्रिक में यहाँ पे स्टिचिंग होती है, यानी कि सेंटर जॉइंट होता है, वहाँ पे मैंने इसकी इस तरह से प्रेस की है। और यहाँ से इस फैब्रिक को हम इस तरह से लेंगे। उससे पहले मैं पेपर को इस तरह से पलट रही हूँ, जिससे हम अपनी स्लीव्स को एकदम स्ट्रेट यहाँ बना के तैयार कर पाएँ। उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से जो हमें रेडी लेना है फैब्रिक, उसी की हम कटिंग करेंगे, यानी बिल्कुल कॉर्नर पे हम इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ से हमारा जो फैब्रिक है उसको भी स्ट्रेच करके इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये जो हमारी स्लीव्स का मेजरमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह से प्रेस करते हुए भी सेट कर सकते हैं, जिससे किसी तरह से भी हमारे मेजरमेंट में कमी ना आए और हम अपने मेजरमेंट को आसानी से तैयार कर पाए। तो यहाँ से जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, उसको आप इस तरह से रफ मार्किंग के साथ मार्क कर ले, जिससे आप मेन फैब्रिक पे रखते हुए इस तरह से फैब्रिक को सेट कर पाएंगे। यहाँ से हमने जो फैब्रिक है उसका मार्क कर लिया है। और यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ जो तीरे वाला हिस्सा है उसको भी मार्क कर लिया है। यहाँ से हल्का सा हमें बाहर की तरफ लेना है, क्योंकि स्लीव्स हमारी नीचे की तरफ लटक आ रही है, तो लटक को इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारी लटक है और ये 2 पॉइंट ऊपर हमारा मेन फिटिंग का पॉइंट है। तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स जो मेजरमेंट है उसको किस तरह से लेना है वो आप लोगों को दिखाएंगे अभी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट और बैक है उसके आर्म होल में यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो हम उस डिफरेंस को किस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, जिससे हम अपने फैब्रिक में इसको तीरे वाले हिस्से को अच्छे से सेट कर पाएंगे। क्योंकि उससे फ्रेंड्स हमारा जो तीरा है, ये देखिए जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से तीरे का जो जॉइंट है वहाँ से मैंने इस तरह से हल्का सा पेन की नोक को हल्का सा ड्रैप किया है। इस तरह से, इस तरह करने से हमारे फैब्रिक के साथ साथ हमारे पेपर पे भी इस तरह से मार्क बन के आए हैं। यहाँ से जो मार्क है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। इसमें हमें क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ऐड किया है हाफ इंच हमारा स्टिचिंग के लिए, जो स्टिचिंग में यूज़ होने वाला है वो फैब्रिक है, ये उसको अटैच करेंगे यहाँ। और यहाँ से फ्रंट पार्ट के लिए ये हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स उस पे भी हमें कटिंग देनी होती है, तो उसकी भी परफेक्ट शेप बनानी होती है। तो इस तरह से आप अपने पेपर पे शेप बना सकते हैं। आप लोगों को अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा से जूम कर देती हूँ, अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा कि फैब्रिक पे किस तरह से हम सेट करने के लिए पेपर को कट कर सकते हैं। जो शेप आपको कट करनी है
सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, अपनी मेन सीज़र को आप पेपर पे यूज़ ना करें। पेपर वगैरह कटिंग करने के लिए आप एक्स्ट्रा सीज़र का यूज़ करें। यहाँ से जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक है उस पे हम इस तरह से, पेपर है उस पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने ये मार्जिन के लिए रखा है जो हम स्टिचिंग में यूज़ करने वाले हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे पेपर पे साइड मार्क पे। जो पेपर पे साइड मार्क आया फ्रेंड्स, उस पर आप लोगों को एक चीज़ और बताएंगे। उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेपर को हटा लेंगे यहाँ से और इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि उस साइड हमारे निशान बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को वो मार्क बना के दिखाएंगे। स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए हमने यहाँ से इस तरीके से मार्क बना के इस फैब्रिक के लिए ये कटिंग लेनी है इस तरीके से। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा फैब्रिक हमें कट तो यहाँ से करना है, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ से कैसे लेंगे। यहाँ से लेने के लिए फ्रेंड्स हम हल्का हल्का जो हमारे यहाँ से होल्स बने हुए हैं पेपर में, वहाँ से हल्का हल्का हम मार्क बना लेंगे, और जिससे हमारे पेपर के ज़रिए हमारे फैब्रिक पे भी मार्क बन जाएंगे। और फैब्रिक पे जब मार्क बनते हैं तो उन निशानों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्लीव्स का और आप फैब्रिक का आप लोगों को परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। तो आप लोगों का कोई भी फैब्रिक है उससे आप आसानी से मेजरमेंट ले पाएँ, उसके लिए हमने बहुत हेल्पफुल ये वीडियो बनाई है। और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो बचा हुआ पेपर है, इससे हम आप लोगों को कौन सा नेक बनाने वाले हैं वो बताने वाले हैं फ़िलहाल। इससे हम आप लोगों को राउंड शेप बैन, जो राउंड शेप बैन होता है, जो दबा हुआ बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ा नहीं होता, डाउन साइड दबा हुआ जो बैन होता है, वो बैन बनाना बताएंगे। तो बैन की कटिंग की वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, जिससे आप लोगों को पता चले कौन सा बैन हम कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि बैन आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कोशिश करेंगे आप लोगों को जितनी तरह के बैन होते हैं आपको एक ही वीडियो में कम टाइम में हम बनाना बता सकें और आप लोग अपनी ड्रेस पे उस बैन का यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।